दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं नमपाई से। नमपाई एक पाइथन मॉड्यूल है। पाइथन एक वास्टली ग्रोइंग कम्युनिटी है और पाइथन की कम्युनिटी के इंक्रीज बहुत ज़्यादा होती जा रही है। पाइथन इज एन ईजी टू यूज। तो मतलब आप अगर बिगिनर है, कि आपने अभी अभी प्रोग्रामिंग फील्ड में कदम रखा है, तो आपको पाइथन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो शुरुआत करते हैं, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो फटाफट चलते हैं अपने VS कोड में। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा और इसका नाम डालूंगा कोड मैटर्स। चलिए शुरुआत करते हैं। ओपन विद कोड और ये देखिए कि हमारा VS कोड खुल के तैयार हो गया। अब आज हम नॉर्मल पाइथन आइडियली पे काम नहीं करेंगे, हम जुपिटर मॉड्यूल पे काम करेंगे। चलिए जुपिटर फाइल क्रिएट करते हैं। ओके, मेरी गलती थी, इस नाम से फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो रीनेम करते हैं RTYL। इसी के साथ जुपिटर फाइल पर क्रिएट करके तो ओपन करते हैं। ये हमारा शुरू हो गया। और अगर आप लोग किसी को पता नहीं हो कि जुपिटर कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी देखा सकते हैं आपको। ओपन CMD, इसमें टाइप करिए इंस्टॉल और इसी के साथ आपका टर्मिनल सारी फाइल्स को जो कि जुपिटर के लिए ज़रूरत है उसको डाउनलोड कर लेगा। अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। कंप्लीट हो गया और अब हम शुरुआत करते हैं numpy की इंस्टॉलिंग से। फिर से वही पिप कमांड, पिप इंस्टॉल numpy। मेरी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंपोर्ट से। इंपोर्ट numpy एज np हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एक अलायस नेम हो जाए। अब हम हर बार थोड़ी है कि आप numpy को बार बार, अगर आप शेप देख रहे हैं, शेप का फंक्शन यूज़ करें उसका, तो numpy डॉट शेप, और उसका आप रीशेप करते हैं तो numpy डॉट रीशेप, अरे फंक्शन यूज़ करते हैं numpy डॉट अरे। तो आप हर बार अरे लिखने से बेटर है कि np यूज़ कर लेगा, लाइस नेम हो जाता है, उससे थोड़ा सा राइटिंग में फ़ायदा होता है और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। मेरा मॉड्यूल मेरा ये हो गया। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। व्हाट इज numpy? numpy आपने कई लोगों से सुना होगा कि numpy काफ़ी अच्छी चीज़ है, या उन लोग उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन numpy आखिर में किस चीज़ के लिए यूज होती है? क्या आप में से किसी ने सोचा है कि numpy, हाँ हमने सुना तो है काफ़ी सारा, लेकिन कुछ पता नहीं है इसके बारे में। क्या है numpy? और numpy को आप एक तरीके से एडवांस वर्जन समझ सकते हैं मैथ मॉड्यूल का। हम मैथ मॉड्यूल में SQRT फंक्शन यूज़ करते हैं और ऐड फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मीन फंक्शन, ये सारे फीचर्स उसमें होते हैं। लेकिन वो हमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेशंस में उससे ज़्यादा हैवी कैलकुलेशंस
और फास्टर कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेटा का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। इसी काम के लिए numpy मॉड्यूल काम आता है। numpy मॉड्यूल एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि अरेज के लिए यूज़ होता है। उसका बेसिक पर्पस होता है अरे को हैंडल करना, जो कि लीनियर अलजेब्रा और साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। As per definition, NumPy is a Python library which is used for working with arrays. It also has many features and functions for domains, for working in domains of linear algebra and many other scientific and algorithmic problems. What is a NumPy array? Or what is the difference between NumPy array and a Python list? पहले हम बात करते हैं NumPy array होता क्या है। अरे ऐसा, आप एक समझ लीजिए, अरे भी एक तरीके का लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट की एक फीचर है। इसके सारे के सारे फीचर्स, इसका फीचर ये है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स या फिर इसके वैल्यूज जो इसके अंदर होते हैं सारे के, इस लिस्ट के, वो सब के सब एक ही डेटा टाइप के होते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब लेट्स डिफाइन अ वेरिएबल ए एंड क्रिएट अ नंपाई अरे। देखिए मेरा वेस कोड ने मुझे बता दिया, इसका स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें डालूंगा इंटीजर वैल्यू से स्टार्ट करता हूँ, इंटीजर डेटा टाइप से 1, ब्रैकेट देते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट बना लिया है, आगे डालते हैं वैल्यूज को। इंटीजर वैल्यू 1, 2, 3, 20 की डाल दी हमने। ओ, तो हमने ये डाल दिया, लेट्स रन इट। ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमारा अरे जो है वो numpy में क्रिएट हो गया है ए वेरिएबल में। लेट्स इसको रन करके देखते हैं ए में क्या वैल्यू स्टोर हुई है। ये रहा हमारा, जो हमने सारी वैल्यू जो क्रिएट की थी, ये 1 से लेके 4 तक, वो एक अरे में कन्वर्ट हो गया है। अब इसका मैं टाइप दिखा देता हूँ आपको। numpy एंड डायमेंशनल अरे। अब इसी तरीके से हम कई तरीके से अरे बना सकते हैं। एन डायमेंशनल में ये हमारा तो एक सिर्फ सिंगल डायमेंशनल है, यानी कि वन डायमेंशनल अरे है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मतलब कई सारे डायमेंशंस के अरे बनते हैं। तो लेट्स मूव ऑन फॉर टू डायमेंशनल अरेज। एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और इसी के साथ हमारा टू डायमेंशनल अरे भी तैयार हो गया। अब इसको भी रन करते हैं। ये रहा हमारा बी का अरे। जैसा आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डायमेंशन में ये है, सेकेंड डायमेंशन में, और ये सेकेंड लाइन की मैट्रिक्स है।
अब इसी तरीके से हम 3 by 3 मैट्रिक्स भी बनाते हैं। इसी में अगर मैं एक और डाल दूँ, 7, 8, 9। अब इसको देखते हैं रन करके। ये देखिए, ये आपको दिख रही है ना, 7 by 7, 3 by 3 की मैट्रिक्स। अब एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस भी है इसमें। इसका शेप देखते हैं। एन तो शेप शेप देखने के लिए हम नंपाई का एक फीचर है, शेप फीचर। अब इसमें डालेंगे, हम इसमें वेरिएबल का नाम डालेंगे और बस हमें हमारा शेप पता चल जाए, 3 3। अब हम थोड़ी सी भी चेंजेस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे चेंजेस कर दिया। अब इसमें भी चेंजेस करेंगे, यहाँ पे भी हमारा चेंजेस होगा। अब इसकी शेप में देखते हैं, शेप चेंज हो चुका है, हमने एक बीच में से उड़ा दिया। चलिए सब में से उड़ा देते हैं एक एक। अब देखते हैं शेप में क्या चेंजेस आते हैं, 3, 2। इससे तो देखिए, जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये जो हमने अरे क्रिएट किया था, इसकी इसमें दो एक्सिस हैं। पहला एक्सिस का जो लेंथ है वो 3 है, और दूसरा एक्सिस का लेंथ है वो है 2। अब इसको अच्छे से लिखते हैं। शेप ऑफ अरे। अब हम आगे बढ़ते हैं उससे। नंबर ऑफ डायमेंशन कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ डायमेंशन चेक करने के लिए हमारे पास एक फीचर है numpy का, इसका नाम है एंड डिम। अब इसमें हम अपना वेरिएबल डालेंगे और ये हमारा हो जाना चाहिए। ये रहा शेप ऑफ अरे 3, 2। नंबर ऑफ डायमेंशन 2। जैसा कि हमने बताया था, दो एक्सिस हैं और दो डायमेंशन हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम साइज निकालते हैं अरे का। साइज के लिए हम यूज करेंगे साइज फंक्शन को numpy के, और वेरिएबल डालते हैं इसमें। अब देखते हैं, साइज 6 है। ये वो डिफाइन, ये जो साइज हमको जो हमें मिला है, ये वो डिफाइन करता है कि इसने इस अरे ने जो मेमोरी में कितनी स्पेस ली है। अब हम देखते हैं, हाँ जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक होमोजेनियस अरे जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उसके, वो सब के सब होमोजेनियस होते हैं। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट, जैसे मैंने अगर 9 को रिप्लेस करके स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया, तो जो जो अरे का जो डेटा टाइप है, जो कि एक इंटीजर होगा, इंटीजर 34 बाई इंटीजर 64 बाई डिफॉल्ट होता है वो चेंज होकर के एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए पहले इसका डेटा टाइप देख लेते हैं, फिर हम चेंजेस करके दिखाएंगे इसमें।
डेटा टाइप चेक करने के लिए हम चेक करेंगे यूजिंग डी टाइप मॉड्यूल। डी टाइप फीचर ऑफ numpy। अब हम वेरिएबल डाल, हमें सिर्फ ऐसे ही डाल देना। कैसे रन करते हैं? इंटीजर 32, कोई नहीं, इंटीजर 64 और इंट 32। ये बाय डिफॉल्ट हमने तो डिफाइन तो किया नहीं था हमने डेटा टाइप, लेकिन हम चाहे तो यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन भी कर सकते हैं। डी टाइप इक्वल्स टू इंट 64 और उसको रन करते हैं। रन हो गया, कोई चेंजेस नहीं आए, बस हमारा डेटा टाइप दिखा रहा है। अब हमारा जो डेटा टाइप यहाँ पर है वो चेंज हो जाएगा पक्का है, इंटीजर 64। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले, एरर हो गया, क्योंकि अगर मैं इसको, क्योंकि जो डी टाइप है हमने डिफाइन किया था, हमने उसमें इंटीजर डिफाइन किया था और यहाँ पे इंटीजर है नहीं। एक वैल्यू इस अरे की वो है, इंटीजर नहीं है। अब देखिए हमने फिल्टर हटाया तो हमने जो डिफाइन किया था डी टाइप को, अब एरर तो नहीं आएगा, पर हाँ हमारा डेटा टाइप जो था वो चेंज हो जाएगा जरूर। U1 11, U11। जैसा कि मैंने दिखाया पहले, चेंजेस हो गए। हम वापस से अपना अरे को वापस लेकर आते हैं। हमारा वापस से इंटीजर 64 हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक अरे बनाया था, हमने ये तीन वन, ये जो बी अरे बनाया था, इसमें है हमारे दो एक्सेस, और पहले का लेंथ है 3 और दूसरे का है 2। अब हम चाहेंगे इसको चेंज करके देखते हैं एक बार, इसकी शेप जो है 3, 2, इसको चेंज करके देखते हैं। अब आप पूछोगे शेप कैसे चेंज कर देंगे, हमने तो पहले डिफाइन कर दिया, या तो हम दोबारा से रीडिफाइन कर दें इसको। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए नंपाई ने एक फीचर डाल रखा है। वो फीचर है रीशेप। आपने सुना होगा, मैंने अभी वीडियो के बीच में बोला था, रीशेप यूज किया था वर्ड। जी हाँ, ये वही रीशेप मेथड है। अब देखिए, हम चेंज करते हैं इसकी फीचर को। हमने हमारा जो अरे का लेंथ था वो क्या था, 3, 2। हम इसको चेंज करते हैं 2, 3 में। अब देखिए चेंज हो गया, कैसी थी हमारी वैल्यूज और अब कैसी हो चुकी हैं। इसमें ऐसे लिए ये दो ले पहले वाले उसमें लिस्ट में से, और इसको ले लिया, फिर जो बचे कुचे थे उनको अलग डाल दिया। पहले ये, फिर दूसरे में ये आए। अब हम चेक करते हैं सी डॉट शेप, एन पी डॉट शेप वेरिएबल बी 3, 2, क्योंकि हमने चेंजेस नहीं किया था। इसको अगर हम सेव कर दें वापस से,
बी इक्वल्स शेप, अब देखिए शेप बदल जाएगा 2,3। ऐसे ही हम बड़े बड़े मैट्रिसेस की भी चेंज कर सकते हैं शेप्स को। और हाँ, हमने एक बात की थी क्वेश्चन की पहले कि अरे और लिस्ट में डिफरेंस क्या है। अरे जो है होमोजीनियस एलिमेंट स्टोर करता है, यानी कि उसके सभी की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। अगर जहाँ भी किसी भी एक एलिमेंट की डेटा टाइप चेंज होती है, वो अरे होमोजीनियस नहीं रहता, और होमोजीनियस नहीं रहने पे वो एक अरे नहीं रहता। वेयर एज जो लिस्ट होती है आपकी, उसमें आप किसी भी तरह के डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। लिस्ट है हमारी ये, इसमें मैंने 1 स्टोर कर दिया, 3 स्टोर कर दिया, इंटीजर स्टोर कर दिया। मैंने एक डिक्शनरी तक स्टोर कर दी। सॉरी तो हेलो, इसमें कोई एरर नहीं आया, एरर आएगा भी नहीं। अब ये आप उसके साथ भी कर सकते हैं, नमपाई अरे के साथ, लेकिन वो एक अरे नहीं रह जाता, फिर वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है एक तरीके से। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने अरे तो बना लिया अपना, लेकिन हमें उसके एलिमेंट्स को हम पार्सिंग कैसे करते हैं, उसकी स्लाइसिंग कैसे करेंगे, उसकी जो एलिमेंट्स हैं उनको एक एक करके रिट्रीव कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास फीचर है। उसके लिए हम एक नया अरे क्रिएट करते हैं। इसका नाम देते हैं, इसका नाम भी हम अरे वन देते हैं। एक नया, अब आप मेरे साथ अपने पाइप सिस्टम्स में भी करते जाइए ताकि आपको आसानी से कंप्लीट आप इसको समझ पाए अच्छे से। तो चलिए अपना सब लोग अपना सिस्टम खोलिए और मेरे साथ क्रिएट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा तो अरे क्रिएट हो चुका है, और मैं बाकी सारी चीज़ें यहाँ से उठा करके सीधा कॉपी करूँगा, और मुझे मेरे अरे की सारी फीचर्स पता चल जाएंगे। मैं इसको रिप्लेस करूँगा। और मेरे सारी फीचर्स क्रिएट होते जाएंगे। वो तो अलग में जाना, एक साथ नहीं होगा। पहले वो क्रिएट होगा, फिर इसके बाद है अब ये रन। हमने गलत नेम से ही बना दिया था। देखिए मेरा अरे तैयार है।
4x4 का। और मैं इसको ढंग से आपको मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए फिर से दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से करके। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अब जाके भी ये अरे सब के सब एक जैसे लग रहे हैं। मैंने आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी डाले हैं। ये हमने दिखाया नहीं, के लिए देखा कि चाहे इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो उससे डेटा टाइप में कोई चेंजेस नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहले ट्राई करेंगे अरे को स्लाइस करने का। हमने लिस्ट में तो स्लाइसिंग की है, लेकिन अरे की स्लाइसिंग करके देखते हैं। राइट, अरे अब आप इसको चाहे तो मैच कर सकते हैं। मैंने 3 नंबर्स को कॉल किया। जैसा कि देख सकते हैं, पहला नंबर कॉल किया इसने, फिर उसके बाद ये सेकंड नंबर कॉल हुआ है, फिर 4 कॉल हुआ है, 6 है हमारा, फिर 25, फिर 7। और जैसा कि इसने लिखा था, हमें सिर्फ थ्री 3 रोज का ही हमको सिर्फ डिटेल्स मांगी थी हमने उससे। अब मैं चाहूँ तो इस 3 को चेंज करके 1 भी कर सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इस रो की मिलेगी डिटेल्स, जो कि सिर्फ जो कि टू जो कि इवन नंबर पे मिलेगी मुझे, यानी कि हमको फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसको एक छोड़ के जीरो -1 मिलेगा, फिर जीरो मिलेगा। अगर उसके आगे भी कुछ होता है तो हमको वो भी मिल सकता है। चलिए पहले ये इसको देखते हैं। जैसे हमने कहा था, -1 जीरो। अब इसको चेंज करके देखते हैं, इससे क्या फ़ायदा मिलता है। हमने इसको 3 चेंज किया और हमारा चेंज हो गया वैल्यू। अब हमारे बीच में एट मिनिमम से मिनिमम 2 वैल्यूज़ का डिफरेंस है। आपको एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, जो मैंने अपने में यूज़ की है हमेशा से, कि अगर किसी भी चीज़ को सीखना है ना, किसी भी चीज़ को अपने तरीके से समझना है, तो उसके साथ खेलो। मतलब जितना चाहे तुम खेल सको, जो तुम कर सको, मतलब खुरफात कर दो। भले ही तुम्हारा क्या लैपटॉप ना हैंग वैंग हो जाए, लेकिन तुम उसको समझ लो, मतलब खेलो, खूब खेलो उसके साथ। हम गेम खेलते हैं, जी टी वाई सिटी हो गया, आजकल तो मतलब कई बच्चे खेलते भी हैं। और पबजी खेलते हैं, बैटल ग्राउंड, और हम फ्री फायर खेलते हैं बच्चे, फोर्टनाइट हो गए। तो उनमें से तुम जो अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं ना, उनको पूछो। उनको ये तक पता होता है कि किस जगह से उतर के कहाँ जाएंगे, तो उनको कितने, मतलब किस अमाउंट में किस क्वालिटी का वो मिलेगा सामान, ड्रॉप आउट मिलेंगे। तो उनको खेल ये एक्सपीरियंस कहाँ से मिला। ऐसा तो है नहीं कि हम पैदा होते ही हाँ भाई मेरे को फोर्टनाइट में जगह पता चल गई है, मैं वहीं पे जाके उतरूंगा सीधा, और बस बड़ा होने की देरी है। नहीं, ये हम खेल करके सीखते हैं। वैसे ही हमारा ये प्रोग्रामिंग भी है, उसी तरीके से हमें इसमें हमें खेलना है। गलती हो कोई दिक्कत नहीं, गलती होने ठीक होने के लिए, ठीक करने के लिए गूगल है, स्टैक ओवरफ्लो है। ये किस लिए बैठे हैं, ये हमारी गलती ठीक करने के लिए तो बैठे हैं। तो जितना हो सके खेलो, बस खेलते रहो, क्योंकि खेलने से ना आपको उसकी डेप्थ की नॉलेज पड़ेगी। चलिए थोड़ा और खेला जाए। अब मैंने
वन से स्टार्ट किया था। इसमें मैंने जो हम यहाँ पे वन दिखा रहे थे, इसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो मिल रही थी। अब चाहिए कुछ और ट्राई करते हैं हम। इस साइड सेमी कोलर की इस लेफ्ट साइड पे ट्राई करते हैं कुछ। टू। अब हमें ये मिले स्टार्टिंग के टू रोज छोड़ के बाकी के दो रोज। इंटरेस्टिंग राइट। अब आप बोलोगे आपने कहा था ये इंडेक्सिंग भी कराओगे। कराए, चिंता क्यों कर रहे हैं, वो भी कराएंगे। इंडेक्सिंग के लिए हम कहते हैं अरे वन, और हमने कौन से ये हमें अगर हम कॉल करते हैं सेवन को, सेवन यहाँ पे और कोई तो है डुप्लीकेट, तो ये हमारा थर्ड रो, थर्ड एलिमेंट। थ्री। टू। सेकेंड। थर्ड रो नहीं होगा क्योंकि जीरो से स्टार्टिंग होती है, तो हमको जीरो का ध्यान रखना चाहिए। आगे हमें सेवन मिल गया। ये हमारा जीरो था, वन था, टू, थ्री। तो उसी के हिसाब से पाइथन में जो लिस्ट की जो स्टार्टिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है, वो जीरो से स्टार्ट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इंडेक्सिंग सीख ली, हमने शेप चेंज करना सीख लिया, और हमने शेप निकालना सीख लिया, डायमेंशन सीख लिए। तो अब हम आगे आप क्या सीखना चाहते हैं, उसके लिए मेरे को कमेंट करके बताइए। टिल देन, थैंक यू एंड प्ले। भूलना नहीं, खेलना ज़रूरी है, बिकॉज कोड मैटर्स। सी यू, टाटा, बाय बाय।